किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हाँ पहले सर। माइक को अनम्यूट करें, सवाल पूछें और उसके बाद दोबारा म्यूट करें। एनीवन? सर कल मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था नेट प्रॉब्लम की वजह से। कल एंजियोस्पर्म्स पढ़े थे। तो तारुफ था, एंजियोस्पर्म का तारुफ था और सीड का तारुफ था। सीड की दो टाइप्स हैं और वो लेक्चर मैंने कहा कि लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वो आप वहां से चेक कर लीजिए। ठीक है ठीक है। जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन या प्रॉब्लम? नो एनीवन? सर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है? चलिए ठीक है जी, हम आगे की तरफ आते हैं। मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीरें सेंड की हैं, कुछ उनमें से कुछ मेरी जी हैं सर और देखिए। देख ली हैं, और कुछ बच्चों ने भेजी हैं। जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली हैं वो तस्वीरें मैंने भेजी हैं, वो टेक्स्ट बुक से हैं, जो मैं फॉलो करता हूँ आपसे कि आपने इनको पढ़ना है। और जो बाकी जो कलर्ड हैं वो किसी बच्चे ने शेयर की थी, वो मैंने भेज दी हैं। अच्छी तस्वीरें हैं वो मैंने आपको पास सेंड कर दी जी। उन तस्वीरों में सबसे पहले जो कल पढ़ा था, मैं जस्ट उसको बिल्कुल मुख्तसर सा रिवाइज करा दूँ। तो कल हमने पढ़ा है उसका जस्ट मुख्तसर सा रिवीजन, चीज़ें ताकि आपके जहन में बैठ जाएं। भी आपके पास क्योंकि बुक्स नहीं है, आप लोग बगैर बुक से चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए भी है। स्पर्मेटोफाइटा सीड प्लांट्स दो टाइप्स हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिए थे और जिम्नोस्पर्म्स को सॉरी एंजियोस्पर्म को अब हम पढ़ रहे हैं यानी सेमेस्टर 2 के अंदर। अब एंजियोस्पर्म्स का कॉमन नेम है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड के हवाले से या इन प्लांट्स की कई लिहाज से दो टाइप्स हैं, दो क्लासेस हैं इनकी, क्योंकि वो क्लासेस सिंपली हम उनको मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड प्लांट्स का नाम देते हैं। कल उसका तारुफ हो चुका, मैं जस्ट उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। वो बीज मैंने कल मिसालें दी थी, चने और मटर के बीज को अगर छीलें, उसके अंदर से दो पीसेस निकल आते हैं। वो पीसेस दो क्वाड्रेटर्स होते हैं और ऐसे बीज और ऐसे पौधे डाइकार्ड्स कहलाते हैं। और मकई, चावल, गंदम, खजूर अगर उसको खोलने की काटने की कोशिश करें, वो सिंगल पीस रहता है, वो मोनोकार्ड होता है। बहरहाल कल डायग्राम बहुत सी शेयर हो गई थी। आज जो डायग्राम मैंने सेंड किया है, पहली डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपने दोबारा मकई के बीज को गौर से देखना है, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था, थोड़ा सा बयान हुआ था, एक्सप्लेन नहीं हुआ। आपने डायग्राम को सामने रख लेना है। और मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मकई का बीज ढूंढना है लोकस जहाँ पे है पेरिकार्प और टेस्टा। आपने इस लोकस पे आ जाना है। मकई के बीज का जो फुल बीज दिखाया गया होगा, इसमें आपने पेरिकार्प और टेस्टा को चेक करना है। पेरिकार्प फ्रूट बॉल है, फ्रूट बॉल को पेरिकार्प कहते हैं और ये ओवरी से बनी होती है। टेस्टा सीड कोट है जो इंटेगमेंट, ओव्यूल का जो इंटेगमेंट था उससे बना है। ये दो जी। किसने क्या कहा? किसी ने कुछ बोला है जी, मुझे समझ नहीं आपने क्या कहा। आपकी बात फिर क्लियर नहीं है। बिस्मा आपने कहा कुछ किसी और? ज़ारा नो क्या सर। ज़ारा कह रही है कुछ। जी जी। अच्छा, वो उसका डिस्कनेक्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही आपने क्या कुछ जी। जो बात चल रही है कि जो स्टीवन सेंड किया है व्हाट्सएप आपके ग्रुप में, वो मकई का बीज है। फुल जो डायग्राम है उसमें पेरिकार्प और टेस्टा फ्यूज्ड ये बाहर की तरफ, और ये एक बहुत आम कैरेक्टर भी है। और उसके अंदर जो कुछ है वो हमने राइट वाले डायग्राम में जो ट्रांसफर सेक्शन है काट के दिखाया गया है। ऊपर से काटा है क्लियर से मिलकर एलिस कहलाना चाहिए। ऊपर से नीचे आना है। सबसे पहले एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं और इनमें प्रोटीन मौजूद होती है। उसके नीचे एंडोस्पर्म है जिसमें फूड स्टोर होती है। याद रखिए कुछ बीजों में फूड स्टोर होती है एंडोस्पर्म में, जबकि ज्यादातर बीजों में या कुछ बीजों में कोटिलिडन के अंदर ही स्टोर होती है, एंडोस्पर्म में नहीं। जिनमें एंडोस्पर्म स्टोर होती है दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर एंडोस्पर्म ना हो या उसमें से फूड निकल के सारी कोटिलिडन में चली जाए तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाती है। ये एंडोस्पर्म के लिहाज से सीड्स की टू टाइप्स हैं। कुछ वाला म्यूट रखे अपने आप।
सर बात सुने, आप थोड़ा क्लियर बोले और आहिस्ता आहिस्ता बोले, वो आवाज की सही क्लियरनेस नहीं आ रही जस्ट मिनट, मैं और फैन पीछे जरा, कोई आवाज भी आ रही। हाँ वो फैन हो चुके, यूपीएस चल रहा है उसकी वजह से फैन की आवाज चेंज हो गया। मैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए इसको जरा चेंज कर दूं। जी, वो मैंने अपना फैन ऑफ किया क्योंकि यूपीएस पे फैन की आवाज चेंज हो जाती है और अब मुझे आपको गर्मी में बैठ के पढ़ाना है। जी, अब तो आवाज नहीं आ रही है मेरी, उससे बैकग्राउंड की आवाज खत्म हो गई है। नो सर, अब नहीं आ रही, और वैसे थोड़ा सा ठहराओ और आगे आहिस्ता आहिस्ता बोले। नहीं नहीं नहीं, अगर अब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बंद कमरे में बैठा हुआ हूँ और मेरा फैन ऑफ, इसलिए यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही, सर लेकिन आपका रोजा है, आपने सर फैन आप ऑफ क्यों किया है? सर आप ये फैन भी ऑन कर सकते हैं। नहीं, मैंने बताया है ठीक है। कि फैन यूपीएस पे चल रहा है और यूपीएस पे उसमें से वो चूं चूं की आवाजें ज्यादा आवाज में शुरू हो जाती है, इसको मैंने ऑफ कर दिया जी। लेकिन ये जो आप लोग इस वक्त जो 2-3 माइक्स ऑन है, पीछे से मोटरसाइकिल का हॉर्न की आवाज आई है मुझे और पीछे से आपके घर वाली आवाजें भी आ रही होती हैं, इसलिए आप मैं पहले कैच करूँ कि इस वक्त बिस्मा के अलावा बाकी सब लोग अपने माइक्स को ऑफ रखें, और अगर बिस्मा भी महसूस करें घर में शोर है आपके, तो आप अपना माइक म्यूट कर लिया करें। जी यस वापस, सर। जी वापस आते हैं क्वेश्चन। बात हो रही थी सीड के हवाले से, एंडोस्पर्म की बात हुई है कि मकई के बीच में फूड स्टोर है एंडोस्पर्म में, कुछ बीजों में एंडोस्पर्म होता है और कुछ में इसमें से फूड निकल के कॉर्डेट में स्टोर हो जाती है। अब डायग्राम के अंदर अगला लफ्ज एपिथेलियल लेयर है जो सेपरेट कर रही है एंडोस्पर्म को स्क्यूटिलम से, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में नजर आएगी, ये वैसे नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट स्क्यूटिलम है, स्क्यूटिलम मोनोकॉट के, स्क्यूटिलम जो है मोनोकॉट के अंदर अकलौते कॉर्डिलेडन को स्क्यूटिलम कहते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जो कि ये डेफिनेशन बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी आपको, आमतौर पर कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई होती हैं। फिर सुन लीजिए, स्क्यूटिलम का लफ्ज जो आप इस वक्त मकई के बीच में देख रहे हैं, किसी भी मोनोकॉट में अकलौते एंड अकलौते कॉर्डिलेडन को स्क्यूटिलम कहा जाता है। इसमें एक ही कॉर्डिलेडन होता सर है ये और इस वजह से इसके दो सर ये पीस नहीं हो सिर्फ सकते। सर ये सिर्फ मोनोकोट्स में होगा, डाइकोट्स में नहीं ना कहेंगे इसको स्क्यूटिलम? सिर्फ मोनोकॉट, स्क्यूटिलम का लफ्ज सिर्फ मोनोकॉट में यूज होता है और ये अकलौते कॉर्डिलेडन के लिए, गंदम चावल मकई वगैरह के बीच में चूंकि एक ही कॉर्डिलेडन होता है, उसी का क्लासिकल नेम स्क्यूटिलम जी। उसके अंदर आपके सामने जो एम्ब्रियो है जिससे पौधा बनेगा, उसके जो पार्ट्स उसमें मौजूद हैं, ये भी माइक्रोस्कोप में सारे नजर आएंगे और जब ये डेवलप होना शुरू होता है तो नजर आना शुरू हो जाते हैं जी। जो आप भी सर डाइकोट्स जी, सर डाइकोट्स के लिए भी कोई डाइकोट की डायग्राम डिस्कस हो चुकी है पहले, मोनोकॉट जो डिस्कस हो रहा है सर इसके लिए। डाइकोट्स में जो कोटिलेंडन है उसके लिए भी कोई स्पेशल नेम यूज करते हैं या कोटिलेंडन ही यूज करते वो वही रहेगा, इसको मैंने सिर्फ जो जिक्र किया उसी पे गौर करें, जो एक्स्ट्रा चीज है जिसका अगर उसका कोई नाम नहीं है तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया उसको। दोबारा और कीजिए, इसके अंदर जो लफ्ज हैं ऊपर से नीचे लिखती जाइए, कॉलियोप्टाइल, ब्लू मून, हाइपोप्टाइल, रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइसा। ये चीजें हैं, चूंकि ये हर लफ्ज वजाहत तलब है, मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। इसमें दो जगह पे कॉलियो का लफ्ज आपको नजर आ रहा है और वो जो कॉलियो का लफ्ज आप देख रहे हैं वो कवर या प्रोटेक्टिव कवर के मैंने इस्तेमाल होता है। अब जो डिफरेंस है, कॉलियोप्टाइल वो कवर है जो शूट के ऊपर या ब्लू होल के ऊपर होता है शुरू में, और कोलियोराइजा वो प्रोटेक्टिव कवर है जो रूट के ऊपर मौजूद होता है। ये थोड़े से बड़े होंगे, बाहर निकलेंगे, उसके बाद इसमें से शूट और रूट बाहर निकलेंगे, यानी कुछ देर बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन रूट के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर मौजूद रहता है और उस एक्स्ट्रा कवर का नाम रूट कैप की, ये आप रूट कैप के नाम से मेरे ख्याल में पहले से आपने ये नाम से पहले डेफिनेटली जरूर पढ़ा होगा जी। ये तो हो गया इन चीज़ों का ताल्लुक, दोबारा चेक कर लीजिए। फ्लो मूल से शूट बनती है, रेडिकल से रूट डेवलप होती है। फ्लो मूल का या उसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो एपिकोटाइल कहलाता है और रेडिकल से जो पहले वाला पोर्शन है वो हाइपोकोटाइल। एपी ऊपर की तरफ चूंकि शूट ऊपर की तरफ निकलती है और हाइपो का मतलब नीचे, चूंकि रूट नीचे की तरफ डेवलप होती है, नाम रखने की रीजन है लोकेशन के लिहाज से। ये सीट डिस्कस हो गया है जी। मोनोकट का डाइकट के सीट को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। अब इसको स्टडी करने का तरीका ये है कि छल्ली एक ले लें बड़े साइज के, उसमें बड़े वाले दाने लें, उनको सामने रखें, उसको ऐसे भी देख सकते हैं बाहर से जो ए डायग्राम आपके सामने है, और अगर उसको आप काट के देखते हैं, ब्लेड से काट सकते हैं
तो ये अगर पानी में भिगो के रख लें और फिर काटें तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर उसको थोड़ा सा जर्मिनेट हो जाए फिर देखें तो और बहुत बेहतर आपको नजर आ सके। अब आपने नेक्स्ट डायग्राम में आ जाना है। ये डायग्राम में ये दो डायग्राम से आगे जो ब्लैक एंड व्हाइट सर डायग्राम के बाद प्लूमियल को जरा दोबारा बता दें। बीज के अंदर जो प्लांट का एम्ब्रियो है, अब यूँ समझे अब अपने हाथ में एक बॉल पेन को पकड़ लें, बॉल पेन या पेन को ऐसे पकड़ें कि जो उसका जो कैप है, जो अपने बॉल पेन या पेन जिसके ऊपर कैप होती है वो यूज करना है, कैप को नीचे रखना है और बारीक सिरे को ऊपर रखना है, ठीक है। अब जो बारीक सिरा है ऊपर की तरफ आया हुआ है ये प्लूमोल है, दिस इज प्लूमोल। और वो सिरा जो नीचे की तरफ है जिसके ऊपर कैप मौजूद है वो रेडिकल है, और रेडिकल के ऊपर जो कैप है इनिशियल वो रूट कैप होती है। रूट कैप, रूट जो नीचे की तरफ डेवलप हो रही होती है, इसलिए दैट इज रूट कैप। जी, ये बच्चे ने ज्वाइन किया है जी हुआ भी। एक बार फिर मैंने कल कहा भी था, अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है। मैं एक मिनट प्लीज आपसे बात कर लूँ जी। चला चला गया, फिर गुम हो गया। हुआ भी गायब हो गया जी। इसको मैंने अभी एडमिट किया है जी। बिल्कुल मिल गया मिल गया जी। आप कौन है जी बताइए? हुआ भी जी 9। हु आर यू? हुआवी जी 9 के नाम से आप शो हो रहे हैं। एच जी हु आर यू, आपका नाम क्या है? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? हुआवी फोन किसका है या किसने अपना नाम रखा हुआ है? जी ये मैं पहले कह चुका हूँ कि अपने अपने एक्चुअल नेम के साथ आना है क्लास में। ये नंबर्स या डिफरेंट चीज़ों के साथ नहीं आना है, ठीक है जी। वावी आपने माइक ऑन किया है तो बताएं तो सही। वावी जी 9 यूथ सर कौन है? मेरा नाम मरीज जुल्फिकार है। तो अपने नाम के साथ आना है आपने, ठीक है। आप आज तो ठीक है लेकिन आपने इसको अपने नाम के साथ रखना है, ठीक है। ठीक है सर। और रोल नंबर भी ऐड करना है सर जी। आपके चले गए जो दो तस्वीरें आपको सेंड की हुई हैं, आपने तस्वीरों को और से देखना है। ये दोनों तस्वीरें सीड की जर्मिनेशन के लिहाज से, ये तस्वीरें सीड की जर्मिनेशन, बीज कैसे उगता है। जब ग्रोइंग सीजन होता है हम बीज को मिट्टी में डाल देते हैं, साथ पानी डाल देते हैं। आमतौर पर बीज मिट्टी के अंदर हम दबा देते हैं, लेकिन जब वो उगते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। आपने पहले पहली पॉसिबिलिटी को देखना है। इस तस्वीर में जो बीज आप देख रहे हैं ये जिसमें एक डॉटेड लाइन शो हो रही है, नीचे रूट्स हैं और ऊपर की तरफ शूट जो निकल रही है उसमें हाइपोकोटाइल भी शो हो रहा है, और टेस्टा, एंडोस्पर्म, कोटिलिडन्स और उसके बाद फोलियल लीव्स, ये सब चीजें नजर आ रही हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वाली डायग्राम कैस्टर ऑयल सीड की है, जिसको अरेंड कहते हैं उर्दू में, अरेंड के बीज की है और उसकी ग्रोथ की है। अरेंड एक एग्जाम्पल है। मैं दो पौधों का नाम लेता हूँ, बहुत मशहूर हैं। खरबूजा आजकल मौसम है और तरबूज। अगर आप इनके बीज को जमीन में ग्रो करें, पानी दे दें, ये ग्रोइंग सीजन में बहुत जल्दी आजकल के मौसम में ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, तो नीचे रूट डेवलप होकर जमीन में चली जाएगी और बीज ऊपर उठ के बाहर आ जाएगा, जमीन से बाहर निकल आएगा, छिलका उतर के गिर जाएगा। उसमें से दो मोटे मोटे पत्ते निकलेंगे। ये जो दो मोटे मोटे पत्ते निकलेंगे इसमें जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये कॉटिलिडन्स या कॉटिलिडनरी लीव्स कहलाते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये आगे दोबारा फिर आएगा। और उसके अलावा उसमें से फिर जो छोटे पत्ते बाद में निकलेंगे वो आस्ते आस्ते बड़े होना शुरू हो जाएंगे, वो आम पत्ते होते हैं, फॉलिश लीव्स होते हैं। अब ऐसी कंडीशन जिसमें उगते वक्त बीज के कॉटिलिडन्स ऊपर आ जाएं, बाहर निकल आए, जमीन से ऊपर आ जाएं, वो मेथड ऑफ जनरेशन या मोड ऑफ जनरेशन एपीजीएल जनरेशन कहलाता है। एपी ऊपर, जीएल जमीन, जमीन से बाहर निकल आना।
बहुत से पौधे ऐसा करते हैं, और मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ जो कि अभी आगे एक्सप्लेन होगा। आजकल जो गर्मी का मौसम है, इसमें चंद सब्जियां, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, सब्जियां या जो भी आप इनको कह लें। खरबूजा और तरबूज, उसके बाद है कद्दू, टींडा, टींडियां, लौकी, तर, खीरा। मैंने बहुत सी मशहूर और मरूफ चीज़ों के नाम लिए हैं, सब्जियां और फल, आम ज़ुबान के लिहाज से और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे ही फ्रूट्स हैं। टेक्निकली दे आर फ्रूट्स। अगर आप इनमें से किसी के भी बीज को ग्रो करेंगे तो उन सब का मेथड ऑफ जर्मिनेशन यही होगा जो मैंने डिस्कस किया है, यानी एपीजियल। कॉटिलिडन्स जमीन से बाहर आ जाएंगे और दो पत्ते बनेंगे, फिर उसके बाद मजीद पत्ते पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये पूरी फैमिली का नाम, जिन तमाम पौधों का नाम मैंने आपके सामने लिया है, ये सारे के सारे पौधे कहलाते हैं फैमिली कुकुरबिटेसी। इट इज फैमिली कुकुरबिटेसी, कद्दू फैमिली उर्दू में आसान, गॉड फैमिली इंग्लिश में। सेकंड आएगा, ये इसका टेक्निकल नेम है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल, हाइपो नीचे, ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे, और जियल ज़ाहिर के ज़मीन को कहते हैं। तस्वीर को देख सकते हैं कि डॉट लाइन के नीचे ज़मीन है, मिट्टी है, और बाहर सिर्फ एपिकोटाइल और शूट बाहर निकली है, बीज बजाते खुद और उसके कॉटिलिडन्स ज़मीन के अंदर रहे हैं, वो बाहर नहीं निकले। अगर ऐसा हो तो ये मोड ऑफ जर्मिनेशन एपीजियल जर्मिनेशन, सॉरी हाइपोजियल, एपीजियल की पहले पढ़ी थी, वो बीज जिसमें के चने और मकई के बीज वगैरह शामिल हैं, जो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, सिर्फ शूट बाहर निकलती है, दे आर कॉल्ड, हम कहते हैं कि दे शो हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये है जी दो जर्मिनेशन की टाइप्स। जर्मिनेशन की टाइप्स पूरी हो गई, और अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके हद तक है। एक तो ये कोऑर्डिनेट से बात है कि कोऑर्डिनेट फूड को स्टोर करते हैं, लेकिन याद रखिए कि बहुत से पौधों में एंडोस्पर्म होते हैं, फूड एंडोस्पर्म स्टोर होती है, वहां से फिर निकल के वो पौधे में यूज हो जाती है, जैसे मकई का बीज है और अरंड का बीज। एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो हाइपोजियो जर्मिनेशन है उसके अंदर आपने कहा कि सिर्फ शूट जो सी ऊपर आ जाती है, जी, जो तो सर जो, जो जो हाइपोजियल हाइपोजियल में सिर्फ शूट बाहर निकलेगी और बीज बजाते खुद और कॉटिलिडन जमीन के अंदर ही रहेंगे, वो बाहर ऊपर नहीं आएंगे। जबकि सर जो न्यूली ग्रोइंग प्लांट होता है, कौन वो सा? अपने सीड से न्यूली ग्रोइंग मतलब कि जो नया अभी पौधा जी बन रहा है, हाँ ठीक वो है अपने सीड से अपनी फूड लेता है ना? जी, सीड के अंदर मौजूद कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म से डिपेंड करते हुए सीड कौन सा है, पौधा कौन सा। सर अगर एपी जोनसी है, एपी वाली, उसमें तो बाहर निकल आता है, तो वो फिर फूड जोनसी है वो उसको वैसे ही मिलती रहती है उन्हीं पत्तों के अंदर से जो कोटिलेंडन के होते हैं, बनते हैं बाद में लीव। जी, आपका सवाल, चूँकि आप ज़रा डीप सोचती हैं और सवाल आपका अच्छा है, बहुत कम स्टूडेंट इतने अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि चलें मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका, मैं बता देता हूँ दोबारा कि मैंने जो मिसाल दी थी कद्दू फैमिली के बहुत से पौधों का नाम मैं ले चुका हूँ, जिसमें कद्दू, टिंडे और खरबूजा तरबूज वगैरह शामिल हैं। ये शो करते हैं एपीजियल। जब बीज ग्रो होना शुरू होता है तो पहले रूट निकल के जमीन में अच्छी तरह से धंस जाती है, और फिर बाकी सारा बीज बाहर निकल आता है। रूट नीचे है, बीज बाहर निकल आया, छिलका उतर के गिर जाते हैं, और उसके अंदर से दो मोटे मोटे पत्ते, ये पत्ते कॉर्डिलेटन से बने होते हैं, दो, क्योंकि ये डाइकाट पौधा है, दो कॉर्डिलेटन से बनने वाले ये पहले इब्तदाई मोटे पत्ते कॉर्डिलेटन लीव्स कहलाते हैं। इनका रंग भी सब्ज होता है, फूड मौजूद होती है इनमें से फूड निकलती है, और फिर छोटे वाले पत्ते, बहुत छोटे, दरमियान में जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े हो जाएंगे, और फिर वो ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं, जो कॉर्डिलेटन लीव्स लिमिटेड साइज के होते हैं, बीज के साइज के, जबकि जो आम पत्ते हैं फोलिज लीव्स, वो पौधे के ऊपर बेस करते हैं, जिस किस्म का पौधा है उस तरह के इसके पत्ते होंगे। ये है जी एपीजियल। हाइपोजियल में कॉर्डिलेटन जमीन के अंदर ही रहता है और वहीं से फूड ऊपर आती रहती है। जी, क्वेश्चन क्लियर होगा आपका? तो जी सर। सर जी इमली सर। के पौधे में जर्मिनेशन
जी, ये आपकी बात कट गई है, बल्कि आप खुद गायब हो गई हैं। ज़हरा सवाल पूछ रही थी कुछ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। और सर मैंने बोला है कि इसमें इमली के पौधे में भी सेम जर्मिनेशन होती है ना, जो आपने भी बताई है। अब मेरे सामने इमली का पौधा नहीं है जी, इसलिए मैं नहीं बता सकता। अगर उगरा हो तो फिर मैं देख के बता सकता हूँ कौन सी हो रही है। आपके सामने है तो उसकी तस्वीर सेंड कर दें मुझे। सर इमली सर के मटर के एक वक्त में सर एक जी। मटर के पौधे में क्या होगा? मटर का पौधा तो डिस्कस कर लिया है। मटर का पौधा और चने का मटर के पौधा पौधे दोनों में एपी हाइपोथेटिकल नहीं, मैंने पहले मना किया हुआ है, सब ने नहीं बोल रहे हैं एक वक्त में सिर्फ एक। बाकी लोग सवाल पूछने के बाद अपना माइक म्यूट कर लिया करें। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ उसके। मटर, और इसका मतलब है आप लेक्चर सुन नहीं रहे थे, या तो सो गए थे या आप ऑफलाइन हो गए थे। मैं इसको पहले सर एक्सप्लेन कर चुका सिग्नल हूँ। प्रॉब्लम है। जी, सिर्फ प्रॉब्लम है तो आपको लेक्चर दोबारा सुनना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। कल वाला लेक्चर देखा दोबारा कि नहीं किसी ने? सर बता दें मटर के पौधे। मैंने बता दिया है मैंने कि ये मटर और चने दोनों, इसमें बीज नीचे रहेगा, सिर्फ प्लूमूल यानी शूट बाहर निकलेगी। और जब बीज नीचे ही रहे, कॉर्ड नीचे रहे, तो वो हाइपोजियल है। और सर उधर कद्दू फैमिली पिक में सारी के, कद्दू फैमिली सारे के सारे जो है वो एपीजियल है जी। दोबारा बोले। सर पिक में वो ये लिखा हुआ है कि एपी। आपकी आवाज कट गई है। पिक में आपने कहा सर जी, पिक में ये लिखा सर हुआ है एपी, पिक बस पिक आगे। में मटर के पौधे पे एपीकोटल लिखा हुआ एपी नहीं, मैं एपीजियल कह सर रहा वो हूँ। एपी आप होता है किधर पहुंच क्योंकि गए उसमें हैं? जो दो कोटिलेडन होते हैं वो बाहर निकले होते हैं। तो आप चुप रहे हैं रोहा, आपसे बात नहीं हो रही इस वक्त। मैंने कहा भी था कि माइक को म्यूट रखें। हाँ जी, जो आप कह रहे हैं, आप दो चीजों को, आप खाली एपी के लफ्ज पे गौर कर रहे हैं। एपी का मतलब ऊपर होता है। है। यस सर। एपिकोटाइल और एपीजीएल दो अलग चीजें हैं। एपीजीएल यस मोड ऑफ जर्मिनेशन है, एपिकोटाइल स्ट्रक्चर का नाम है। मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी कि आप अपने हाथ में एक पेन या बॉल पॉइंट को इस तरह से पकड़ें कि उसकी कैप नीचे की तरफ है कि नहीं आपके पास कोई चीज? है सर। जी, पेन या बॉल पॉइंट को यूं पकड़ना है कि कैप नीचे हो। जिस साइड पे कैप है, ये कैप रूट कैप समझ लें, ये रूट कैप है, ये नीचे है, इसके अंदर रेडिकल है, ये रूट है। और जो दूसरा सर जो ऊपर की तरफ आपने किया हुआ है, वो एपिकोटाइल है, वही फ्लो होल है जिससे शूट करते हैं। ठीक है एपिकोटाइल सर आगे। एम्ब्रियो का अपर पोर्शन जिससे शूट डेवलप होता है, वो थैंक एम्ब्रियो यू है। सर। जबकि जो जर्मिनेशन है वो मोड है, कि कोटिलेडन नीचे रहेंगे कि नीचे नहीं रहेंगे, बाहर आ जाएंगे। वो इस रेफरेंस से आप दो चीजों ठीक को है सर। जब सुने तो जरा गौर से सुना करें। आप चीजों को गौर से सुनने की बजाय जस्ट कैजुअल सुन रहे होते हैं। जी, सर वो बाकी सिग्नल प्रॉब्लम है। जी, वो प्रॉब्लम तो मौजूद है। ये तो ऐसा भी हुआ है एक लेक्चर में कि नेट चला गया था, टोटल चला गया था। जी, अपना माइक ऑफ कर लें। और कोई क्वेश्चन जी किसी का हो? टाइम चूंकि थोड़ा सा रह गया है जी, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये बल्कि एक्सप्लेन क्या करना है, आप जो डायग्राम दे दी हैं, वो जो कलर डायग्राम है, ये मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। उन कलर डायग्राम को गौर से देखिए। इन कलर डायग्राम्स में मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंसेस, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन लोअर लेवल का है, लेकिन आप लोग जैसा इस तरीके से पढ़ते हैं कि पढ़ा और पढ़ के भुला दिए, लेकिन आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। बहुत से मेथड हैं, हम सीड को देख के, लीफ को देख के, स्टेम को काट के, उसको देख के, रूट को काट के देख के, इवन कुछ फ्रूट्स को भी काट के स्टडी करके देखा जा सकता है। उससे हमें अंदाजा हो जाता है फ्लावर को देख के कि ये पौधा मोनोकॉट है, डाइकॉट है। डायग्राम चूंकि बहुत सी आपको सेंड की गई है, मैं सिर्फ चंद जो पार्ट्स हैं उनको सिर्फ मुख्तसर तौर पर बयान कर रहा हूँ। नंबर एक, अगर लीफ को देखना है, अगर लीफ में जाल बना हुआ हो बारीक बारीक वेन्स का, तो वो कहलाएगा अगर लीफ को आप देख रहे हैं उसमें वेन्स का जाल बना हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये रेटिकुलेट या नेटवर्क है, और ये डाइकॉट होता है। अगर आप ग्रास वगैरह के लीफ को देखते हैं, तो पतले लंबे पत्तों के अंदर आपको बारीक बारीक लाइन्स, मैंने पतले लंबे कलर इस्तेमाल किया कॉमन जो है कह लीजिए आम लिहाज से। कुछ मोनोकॉट के पत्ते काफी चौड़े भी होते हैं। अभी पिछले उसमें लेक्चर में बच्चे ने सवाल किया था, बल्कि जवाब दिया था, कहा था कि जी मोनोकॉट के पत्ते हमेशा पतले होते हैं। एक्सेप्शंस होती हैं, केला मोनोकॉट है, इसके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, लेकिन उसके अंदर वेन्स पैरेलल होती हैं। अगर वेन्स पैरेलल हैं तो वो 99
परसेंट श्योरिटी होगी कि वो मोनोकाट होगा, और नेटवर्क है तो वो डाइकाट होगा। 1% एक्सेप्शंस होती हैं। जी ये हो गया जी लीफ के लिहाज से। स्टेम को अगर काट के देख रहे हो, मैं 2 फिक्रे बोलूँगा, आपको सुन के याद आ जाने चाहिए। वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन ए रिंग, अगर ऐसा हो तो वो डाइकाट है। वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड, मोनोकाट। रूट को देखें, स्टार शेप जाइलम हो तो वो डाइकाट है, अगर स्टार शेप ना हो तो वो मोनोकाट है। फ्लावर, फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स को काउंट करना है। सेपल्स या पेटल्स अगर 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15 अगर ऐसे हों, किसी ये याद रखिए एक फूल में सिर्फ 3 हो सकती हैं या 6 हो सकती हैं, ये नहीं होगा कि 3 भी हों 6 भी, तो वो मोनोकाट होगा। उसके मुकाबले में अगर 4 या मल्टीपल ऑफ 4 या 5 और मल्टीपल ऑफ 5, मैं वजाहत कर दूं, सरसों के फूल में 4 पत्ती हैं और ऐसे ही किसी में अगर 8 हो, 12 हो और 16 हो, तो यानी 4 के रेफरेंस से हो तो वो डाइकाट होगा। मकूक के नाम से अगर आप वाकिफ हैं, या अगर आपने किसी ने बैंगन या कपास वगैरह का फूल देखा हो, 5 पेटल्स अगर 5 हों, 10 हों, 15 हों, 20 हों, 5 का मल्टीपल, तो वो भी डाइकाट होगा। हम फ्लावर को देख के, सीड को देख के, लीफ को देख के, स्टेम और रूट के ट्रांसफर सेक्शन को काट के बहुत से मेथड से बता सकते हैं कि ये मोनोकाट है या डाइकाट है। बहुत मशहूर क्वेश्चन है ये जी। लेक्चर कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा पॉइंट है, बीज किस काम आता है? बीज की कोई अहमियत है आपके ख्याल में? सर ये एक नहीं, एक इनसे ऑयल सर बीज से तो न्यू प्लांट बनता है। बीज से न्यूट्रॉन बनता जी है। जब सर। किसने मैंने कहा है कि सब लोग एक एट टाइम नहीं, एक सवाल किसने जवाब किसने दिया है, क्योंकि बहुत से माइक ऑन हो गए हैं। बीज वाला क्या सवाल, सर? ऑयल, बीज से सर ऑयल मैं वाला। सर मैंने दिया, कश्माला ने। जी कुछ माला की ऑयल बात, जी ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन अब आप माइक म्यूट कर लें, और जो कोई और जो बात करना चाहता है। सर मैं कह रही हूँ बीज से तो न्यू प्लांट बनता है। जी किसने कहा है? क्योंकि सर माइक ज्यादा। सायरा। सायरा, ठीक है, आपकी बात भी ठीक है जी। और कुछ आप? चलें, दोनों बातें ठीक थी। बीज के अंदर एम्ब्रियो होता है, बीज में फूड स्टोर होती है जो एम्ब्रियो को प्रोवाइड की जाती है, और ये बीज की अहमियत, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, एक छोटा सा क्वेश्चन था इंटर लेवल के ऊपर, बहुत ही अहम है आपके लिए भी अभी भी, कि जो कि सीड में फूड स्टोर होती है उस बेबी प्लांट के लिए जिसमें ग्रो होना है, ये उन तमाम पौधों की कामयाबी के एक रीजन है जो सीड प्लांट्स कहलाते हैं। वो अपने बच्चे को उगने से पहले उसके यानी सीड के अंदर ही फूड मौजूद होती है, उसको फौरी तौर पर स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती फूड हासिल करने के लिए। आयल का जिक्र कश्वारा ने किया था, बहुत से बीजों में आयल होता है, उसको हम भी यानी ह्यूमन बीइंग या एनिमल भी यूज करते हैं एज फूड के तौर पे या किसी भी और काम से, और पौधे के लिए भी वो खास मिलता है, बोले पौधे की लाइफ और ग्रोथ के लिहाज से बहुत से बीजों को एज मेडिसिन हम यूज करते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका इस्तेमाल है। जी किसी का क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन जी? कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ? सर जो आपने टेक्स्ट बुक को बोर्डनी कहा था वो कहीं से भी नहीं मिली। बेटा वो आप उनको या तो लाहौर जाना पड़ेगा या इनको कहना पड़ेगा कि ला दें। टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी बाय शेर अहमद। शेर अहमद जी ये बुक का नाम है। तो अगर सर पूरी वो बुक, जो आपने अगर आप पूरी बुक लेना चाहते जो हैं तो आप ये, और अगर आप चाहें तो मैंने बताया था A1 फोटो स्टेट, A1 फोटो स्टेट से इसके जो चैप्टर्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं 7 चैप्टर सिर्फ, उसकी फोटो कॉपी मिल सकती है। सर आपने अली फोटो स्टेट कहा था वो भी बंद थी। जी जी ये मुझे लगता है मैं फिर नाम याद करके, हाँ जी बिल्कुल अली फोटो स्टेट है। वो असल में हुआ ये था कि ये पहले A1 वाले के पास होती थी, वो शॉप शायद बंद हो गई है, वो मेरे नाम कंफ्यूज हो जाते हैं आपस में। ये बिल्कुल A1 सर नहीं बल्कि अली फोटो स्टेट है, 2 जगह पे शॉप है इनकी। सर अली फोटो स्टेट भी बंद है। बिल्कुल दोनों शॉप्स बंद है उनके। वहां पे कोई बात फोन नंबर ऐसे लिखा हुआ, चूंकि सर वो आधा बाजार तो हमारा खुला हुआ है। लोग अगर आप किसी दिन ऐसे करें कि मेन बाजार में जाएं, दुकानों के शटर बंद हैं, उसके ऊपर एक वो लगा होगा, बोर्ड लगा होगा जी राब्ता नंबर, और
वहीं पे साथ को बंदा खड़ा होगा, फोन करेंगे, वो कहेगा हाँ जी दसो की गल है पास, ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो कोई चीज़ चाहिए हो तो आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं। बाजार तकरीबन सर वर्चुअली खुला सर है। उधर ऐसा कुछ नहीं था। श्योर है। मैं अब अपने सीनियर स्टूडेंट से देखें किसी से मिल जाए, नहीं तो फिर बुक शॉप तो खुली हुई है सारी की सारी, उनसे कहें कि लाहौर से आपको बुला दें। ठीक है सर। सर हमारा पेपर कब होगा? ये आप मुझसे क्यों पूछते हैं? पेपर मैंने नहीं लेना। ये सर जरा आप टीचर हैं, आपको नहीं ये पता आपने तो होगा। ये आपने वीसी से पूछना है, उसको फोन करें और पूछें कि पेपर कब लेना है। बस सर आप इस बार हमारी zoology क्यों नहीं ले रहे? आपने तो कहा था मैं आपको पूरा साल पढ़ाऊंगा। जी मैंने कहा था, लेकिन दरमियान में कोई गड़बड़ हो गई है तो यस सर आपने कहा था। जी बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं कि दरमियान में कोई गड़बड़ हो गई है। सर आप फिर गड़बड़ को ठीक कर दें। वो गड़बड़ को ठीक करना इतना आसान नहीं होता था। सर अगर कॉलेज ओपन हो गया मतलब इस सेमेस्टर से पहले पहले तो फिर यही रहेगा टीचर्स? ये जब कॉलेज खुलेगा जी फिर देखेंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, किसी चीज़ के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। जी और भी क्वेश्चन जी? चलिए मीटिंग टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। ये लेक्चर इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।